जो बड़ा होता है वही बड़ा दिल दिखा सकता है, और बड़ा दिल दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफ किया और ये सीख दी कि आप भी माफ करो और आगे बढ़ो। यही बात उनके सांसदों को भी सीखनी है, वही बात नीचे पुलिस तक भी जाएगी, वही बात आपके प्रवक्ताओं तक भी जाएगी। और देखिए, ये प्रधानमंत्री का जो ये मैसेज है, ये भारतीय राजनीति में बहुत पहले भी जो उस तरह के बड़े नेता हुए, मैं बिहार से बताता हूँ, कर्पूरी ठाकुर जब वो मुख्यमंत्री बने, जनता पार्टी की सरकार आई 77 में, और पिछड़ों के लिए जब उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन के लिए सीटें रिजर्व की, तो उस समय लोगों को लगा कि अब तो गया। तो जहां भी वो ट्रेन से चलते थे, उस समय नहीं थे साधन, तो वहां पे स्टेशन पे छात्र जो होते थे, जो ये मानते थे कि अब आरक्षण आने के बाद अब हमारी भविष्य का कोई, भद्दी भद्दी गालियां उनको दी जाती थी, भद्दी भद्दी गालियां। और जब वहां पे हुआ कि इस पे कोई बल प्रयोग करे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये इनका आक्रोश निकल रहा है, ये अपने वेंटेज पॉइंट से देख रहे हैं। उसी तरीके से समाजवादी जो परिवेश था, विमर्श था, सोशलिस्ट लोहियाइट थे, बिहार में तो ये चला कि अगले साल भादो में गोरी हाथ मतलब कि अपर कास्ट वीमेन, कादो मतलब कीचड़, तो औरतों से जोड़ के, सेक्सुअलिटी से जोड़ के इस तरह की गालियां दी गई थी। तो ये अजीत जी ने जो बताया कि गालियों का संदर्भ भी है, जब आप आक्रोशित होते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं और जब गालियां देते हैं, तो उससे उस व्यक्ति का चरित्र सिद्ध कर देना कि ये इसी तरह गालीबाज है, इसके परिवार के संस्कार क्या है। तो प्रधानमंत्री ये भी चेता रहे थे बाकी जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनके शेमिंग करो, उसकी फैमिली की शेमिंग करो, उस पर FIR करवाओ, ये भी समाज में दे रहे थे कि संदर्भ को समझिए और बड़ा हृदय रखिए। और उम्मीद है कि ये परकोलेट होगा, ये सद्बुद्धि आएगी कि आप अपने ही समाज के जो नई पीढ़ी हैं, अगर उन्होंने आक्रोश में कुछ कहा है, उनके और उनके परिवार को जब आप टारगेट करेंगे, तो समाज में सद्भावना नहीं, समरसता नहीं, इससे और ज्यादा कटुता ही बढ़ेगी, तलखी बढ़ेगी। मैं इसमें मीडिया को भी अगर शामिल कर दूं, क्योंकि बहुत सारे पत्रकारों को भी इसी तरीके से गालियां दी गई है, बहुत खराब लगी। चलिए, हमारे चैनल के तो रिपोर्टर्स के साथ नहीं हुआ, लेकिन बाकी अन्य चैनल के रिपोर्टर्स के साथ हुआ, अभद्रता हुई, उसमें भी संदेश यही जाता है कि माफ करो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये आज से नहीं हो रहा है। आप ही ने संदर्भ बताया, आपने एक संदर्भ बताया, सदियों से हो रहा है। माफ करो, आगे बढ़ो। जंतर मंतर के गालीबाजों को PM मोदी ने माफ कर दिया है। वो बच्चे भी सामने आ रहे हैं, उन्होंने भी अपनी गलती का एहसास किया है। नोएडा की ही रहने वाली 15 साल की एक लड़की ने जंतर मंतर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत भद्दी गालियां दी। वो हाथ जोड़कर माफी भी मांग रही है। वो कह रही है कि वो बहकावे में आ गई, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे। ये भी कहा कि उसने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। 15 साल की बच्ची है, यानी कि जेन अल्फा है, जेन ज़ी नहीं है। अब वो ये कह रही है कि बहुत गंदी बातें वो बोल गई, नजरें तक नहीं उठा पा रही हैं। देशवासी उन्हें माफ कर दें, ऐसी विनती वो कर रही हैं। मैं CP गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। अब ये जो बच्ची माफी मांग रही है, मैंने इसलिए कहा 15 साल इसकी उम्र है, हमने ब्लर कर दिया, हमारा नहीं दिखाना चाहिए चेहरा, लेकिन दुनिया ने देखा। जब गाली दे रही थी तब भी देखा, जब माफी मांगी तब भी देख रहे हैं। ये जो नई राह दिखाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अब इस बच्ची के भी परिवार वालों को वो असहजता तो हुई होगी कि किसे पसंद आएगा उनका बच्चा खड़े होकर इस तरह से भद्दी गाली। प्रोटेस्ट करना अलग बात है, गालियां देना अलग बात है। हाँ बिल्कुल, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसको जो दो बातें कही, जो दो चीजें इसमें दिख रही हैं इस बच्ची की बातों में। एक तो इसने कहा कि वो बहक गई थी, उसको घूमने गई थी कनॉट प्लेस, कुछ और कहा और वहां देख रही थी, हाँ। और उस रंग में रंग गई। एक तो ये होता है कि बच्ची है, आपने दूसरों को ऐसा करते देखा तो उसने ऐसा कर दिया। और दूसरी बात एक जो होती है गुस्से वाली, जो एक जो गाली होती है, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में जो आक्रोश है वो मैं समझ रहा हूँ, ये वाक्य प्रधानमंत्री ने बोला। तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर को पता है कि जो पेपर लीक हुआ या जो बच्चों के साथ परीक्षा में समस्या आई थी, CBSE बोर्ड की जो समस्या थी, इससे बच्चों में एक नाराजगी है, आक्रोश और बड़ा जेन्युइन है, और ये प्रधानमंत्री समझ रहे हैं।